दोस्तों नमस्कार। कानपुर में दुर्दांत हिस्ट्री सीटर विकास दुबे द्वारा रात के अंधेरे में दुस्साहसिक वारदात करके हमारे 8 बहादुर पुलिस कर्मियों को ताबड़तोड़ गोलियां बरसाकर मौत के घाट उतार दिया गया। शहीद हुए पुलिस कर्मियों को श्रद्धांजलि। लेकिन इस जघन्य घटना ने प्रदेशवासियों को और देशवासियों को ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि आखिर क्या कारण रहे कि इस दुर्दांत अपराधी का मनोबल इस कदर बढ़ा हुआ था कि उसने पुलिस कर्मियों पर भी हमला करने में कोई गुरेज नहीं किया। राजनीतिक विशेषज्ञ होने के नाते मैं आप सभी के मनों में उठ रहे इन प्रश्नों को निरुत्तरित करने का प्रयत्न इस वीडियो के मार्फत कर रहा हूं। ध्यान से सुनिएगा और ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले मैं आपको ले चलता हूं अतीत की तरफ। 2001 अक्टूबर सिवली थाने के अंदर एक पंचायत 2 दबंग ग्रुपों में समझौता कराने को लेकर हो रही होती है। एक ग्रुप लल्लन का, दूसरा ग्रुप विकास का। लल्लन ग्रुप के ऊपर जो तत्कालीन राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त संतोष शुक्ला का वरदहस्त था। संतोष शुक्ला जब अपनी कार से सिवली थाने के भीतर पहुंचते हैं, इंस्पेक्टर के कक्ष में बैठते हैं, उसी दौरान विकास दुबे पुलिस कर्मियों के बीच में भरी पंचायत में राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त संतोष शुक्ला की हत्या कर देता है। ना सिर्फ हत्या कर देता है बल्कि हत्या करने के बाद थाने से बहुत आराम से निकल भी जाता है और जो उस समय का थाना अध्यक्ष था वो छुपकर अपनी जान बचाने को मजबूर होता है। उसके बाद विकास दुबे का महिमा मंडन शुरू होता है। विकास दुबे के विकास दुबे बनने की कहानी शुरू होती है। संतोष शुक्ला के विरोधी गुट के लोग, भारतीय जनता पार्टी के भी उसमें कुछ लोग शामिल थे, वो विकास दुबे को संरक्षण देते हैं और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में विकास दुबे उत्तर प्रदेश छोड़कर किसी और प्रदेश में पनाह ले लेता है और आराम से फरारी का समय काटता है। उसी दौरान उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की मिलीजुली सरकार बनती है। सरकार बनने के बाद क्योंकि उस समय विकास दुबे का जो संपर्क था वो बहुजन समाज पार्टी में जबरदस्त था, उसकी पैठ यहाँ के नेताओं में जबरदस्त थी। उस पैठ का फायदा उठाकर विकास दुबे उस समय के बहुजन समाज पार्टी के बड़े नेताओं में शुमार किए जाने वाले राजा रामपाल के साथ कचहरी में सरेंडर करता है। ना सिर्फ वो कानपुर कचहरी में सरेंडर करता है बल्कि वो सरेंडर में अपनी ताकत को, अपने प्रभाव को भी प्रदर्शित करने में कामयाब होता है। उसके सरेंडर में हजारों की भीड़ शामिल होती है जिसमें विभिन्न दलों के लोग और उनसे जुड़े हुए नेता भी शामिल थे। यहां से विकास दुबे अपने प्रभाव में जबरदस्त तरीके से वृद्धि करने में कामयाब होता है। उसका प्रभाव क्षेत्र, उसका ऑरा इस कदर बढ़ जाता है कि राज्य मंत्री की सरेआम हत्या में सारे गवाहों को होस्टाइल करने में वो कामयाब हो जाता है और
राज्य मंत्री की हत्या से बरी होकर वापस अपने गांव विकरू पहुंच जाता है और वहां से अपनी वसूली, अपराध और जरायम की दुनिया को, साम्राज्य को और फैलाता है। राजनीतिक ताकतों और आपराधिक ताकतों के घाल मेल का जीता जाता उदाहरण विकास दुबे। उसका प्रभाव इस कदर बढ़ जाता है कि चाहे लोकल चुनाव हो, चाहे विधानसभा का इलेक्शन हो और चाहे लोकसभा का इलेक्शन हो, किसी भी राजनीतिक दल का उम्मीदवार अगर उसको उस क्षेत्र के वोट चाहिए होते थे तो वो विकास दुबे के घर पर, उसके दरवाजे पर नतमस्तक हुए बगैर नहीं रह पाता था। और जब बड़े बड़े राजनीतिक दलों के नेता उसके दरवाजे पर नतमस्तक होते थे तो ऐसे में पुलिस कर्मियों का मनोबल टूटना स्वाभाविक घटना थी। एक घटना का और जिक्र करना चाहता हूं कि जिस लल्लन से उसका विरोध था, विकास दुबे ने जेल में रहने के दौरान उसके घर पर हमला कराया, सरेआम गोलियां बरसाईं, उसमें एक दो लोग हताहत भी हुए और विकास दुबे की बुलेट टीम, जी हाँ बुलेट टीम, यही नाम उसको मीडिया जगत में दिया जाता था उस समय, लल्लन को घर से उठा लाती है और उस समय का जो प्रशासन था वो विकास की बुलेट टीम पर हमला करके नहीं अपितु हाथ पैर जोड़कर लल्लन को छुड़ाने में कामयाब होता है। इससे विकास के रसूख का आपको अंदाज लगेगा। ऐसा नहीं है कि ये रसूख बसपा की सरकार में ही था। अगस्त 2003 में बहुजन समाज पार्टी की सरकार चली गई, समाजवादी पार्टी की सरकार बन गई, लेकिन विकास के रसूख में कोई कमी नहीं आई। ये जो रात में ऑटोमेटिक हथियारों से उसने पुलिस कर्मियों पे गोली बरसाई है, ये यकायक उसने इकट्ठा कर लिया हो, ऐसा नहीं है। ऐसा भी नहीं है कि उसके गांव वाले विकास की प्रोटेक्शन में अचानक से रातों रात निकल आए थे। विकास ने अपने राजनीतिक संपर्कों की बदौलत ये विश्वास हासिल करा कि देखिए, जब मैं राज्य मंत्री की हत्या करके भी बाइज्जत बरी हो सकता हूं तो मैं इतना बड़ा हो चुका हूं कि मैं कुछ भी कर दूं, मैं स्वयं भी बच जाऊंगा और जो मेरे साथी हैं उनका भी मैं बाल भी बांका नहीं होने दूंगा। और उसने अपने राजनीतिक संपर्कों का इस्तेमाल करके गांव वालों को लाइसेंस के, हथियारों के लाइसेंस भी दिलाए, उसमें वो कामयाब रहा। घटना हो चुकी है, निंदनीय है घटना, और साथ ही साथ मुझे ये विश्वास है कि उत्तर प्रदेश की जो हमारी योगी सरकार है वो उत्तर प्रदेश शासन को, पुलिस प्रशासन को चैलेंज करने वाले इस दुर्दांत हिस्ट्री सीटर को किसी भी हाल में बख्शेगी नहीं। गोली का जवाब गोली से ही देगी, लेकिन उसके बाद भी मैं सभी राजनीतिक दलों से ये निवेदन करूंगा, उनको आगाह करूंगा कि कृपया इस तरीके के दुर्दांत अपराधियों को संरक्षण देने से बचें, उनको महिमा मंडित करने का माध्यम बनने से बचें, जिससे भविष्य में कोई और विकास दुबे इस तरह की दुस्साहसिक घटना
को अंजाम देने का साहस ना कर सके, इस तरह की दुस्साहसिक घटना की पुनरावृत्ति इस प्रदेश में ना हो सके। साथ ही साथ मैं उत्तर प्रदेश सरकार से ये मांग भी करूंगा कि इसकी भी वो जांच करें कि आखिर वो कौन से राजनीतिक लोग थे, वो कौन से सफेद पोश लोग थे जो विकास की मदद करते रहे। वो कौन से उद्योगपति थे जो विकास के एक फोन पर पैसा लेकर उसके चौखट पर पहुंचते रहे। उनकी भी जांच होना जरूरी है और जो उसमें दोषी पाए जाएं, वो चाहे किसी भी दल से जुड़ा हुआ व्यक्ति हो, उसको भी सजा मिले, ये सुनिश्चित किया जाए ताकि हमारे शहीद हुए जो पुलिसकर्मी हैं उनकी आत्मा को शांति मिल सके, वो ये देख सकें कि हमने जो शहादत दी है वो बेकार नहीं गई है। विकास दुबे भी मारा जा चुका है और साथ ही साथ जो इस तरीके के लोग हैं जो अपराधियों को पनाह देते हैं, उनकी मदद करते हैं, वो एक पूरा काकस भी ध्वस्त किया जा चुका है। नमस्कार।